बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुध जुमेरात और जुमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तस्बीह के पढ़ने से एक दिन में तमाशा देख लेना। जो लोग वजीफ़ा करके थक गए हैं, खुदा की कसम ऐसा मौजज़ा आपने कभी नहीं देखा होगा। ये तस्बीह पढ़ लेने से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मोहतरम नाजरीन, बुध जुमेरात और जुमतुल मुबारक के दिन करना है। आज जो ख़ास अमल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये 3 दिन आपने इस वजीफ़े को कर लेना है। ये जो 3 दिन आपने इस वजीफ़े को करना है, बुध जुमेरात और जुमे का दिन का ये वजीफ़ा कर लेना। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर ही मुआवजा देखना। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफ़े कर कर के थक गए हैं, लेकिन इनको कामयाबियां नहीं मिलती। इनके रास्ते में इसी तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह की बंदिशें हैं। तो इनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफ़े को कर लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मुआवजा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतल्लक ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो, न गुनाह से बचने की हिम्मत है, न नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह की तौफीक सही है। बुखारी और मुस्लिम ने इसको एक रिवायत में किया है। तो मेरे भाइयों, आज का ये जो वजीफ़ा है, इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, और इस वजीफ़े से क्या क्या फ़वाइद आपको मिलेंगे, वो सारा आपको बताएंगे आज की इस खास वीडियो में। मेरे भाइयों, याद रखना, 3 गुनाह कभी माफ़ नहीं होंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे के 3 किस्म के गुनाह माफ़ नहीं करेगा। इन गुनाहों के अलावा जिस कदर गुनाह होंगे, इनको मुआफ़ कर देगा, लेकिन इन 3 गुनाहों को कभी मुआफ़ नहीं फरमाएगा। वो 3 गुनाह कौन से हैं? अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना हो, दूसरे नंबर पर जादू करना या करवाना, और तीसरे नंबर पर है अपने मुसलमान भाई के साथ हसद करना। अब जो पहला है, इसकी तशरीह कुछ इस तरह से है कि अगर कोई आदमी इन गुनाहों से तौबा किए बगैर मर जाता है तो इसको मुआफ़ नहीं किया जाएगा। इन गुनाहों के अलावा जितने गुनाह होंगे, अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो मुआफ़ कर देगा। शिर्क इस कदर संगीन जुर्म है कि शिर्क करने वाले आदमी का कोई अमल कबूल नहीं किया जाता। इसी तरह जो जादू है, ये वो बदतरीन गुनाह है जो आदमी को ईमान से खारिज कर देता है। हसद ऐसा जहरीला गुनाह है जो आदमी की साल हर साल की तमाम नमाजें, तिलावत, सदकात और दीगर इबादत एक लम्हे में बर्बाद कर देता है। लेकिन आजकल क्या है, हम किसी अपने भाई की अच्छी गाड़ी को नहीं देख सकते, अच्छा घर नहीं देख सकते, इसका लाइफस्टाइल देख लेते हैं तो हम हसद करना शुरू कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि इसके पास ये क्यों आया है, इससे जेलस होते हैं। तो किसी की अच्छी चीज देखकर अपनी किस्मत पर इस तरह मतलब है कि गिला शिकवा मत किया करो, अल्लाह ताला से मांगा करो, अल्लाह पाक जरूर अता फरमाएगा। जब आपका यकीन इस कदर पुख्ता होगा कि अल्लाह देगा, तो अल्लाह पाक जरूर अपने बंदे को अता फरमाता है। यकीन सबसे बड़ी ताकत है। जब आपका यकीन ही नहीं होगा, जब आप वज़ाइफ कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, आपका यकीन ही नहीं है कि पता नहीं इस वजीफे से मुझे कुछ मिलेगा या नहीं, तो फिर इंसान को जब यकीन ही नहीं होता तो फिर इसके वज़ाइफों में असर ही नहीं होता। तो जादू जो है, हमारे माशरे में ये भी एक बड़ी गंदगी चीज है। तो जो इससे जेलस होते हैं, वो कहते हैं किसी तरह ये चीज इससे खत्म हो जाए, इसके पास ना रहे, तो इस पर जादू के, जिन्नात, इस तरह की चीजें शुरू कर देते हैं। इससे भी कोशिश किया करो, बचा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, और ख़ास तौर पर सुबह शाम सूरत फलक और सूरत नास की तिलावत कर लिया करो। इससे भी अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखेगा। मोहतरम नाज़रीन, जिन लोगों के ऊपर कर्ज है, या जो लोग किसी भी वजह से माली तंगदस्ती का शिकार हैं, कर्ज है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं खुद कर्ज में रहा हूँ, मुझे पता है कर्ज कितनी बड़ी रुसवाई होती है, तकलीफ होती है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। तो इस वजह से कर्ज से हमेशा पनाह मांगा करो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को कर्ज से महफूज रखे, क्योंकि इंसान जब एक दफ़ा मकरूज हो जाता है, कर्ज में डूब जाता है, तो फिर इसको परेशानियां, मुसीबतें घेर लेती हैं। इसको ऐसी ऐसी जगह से परेशानियां आ जाती हैं कि इसकी रातों की नींद तक उड़ जाती है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि ऐ मेरे अल्लाह पाक, मेरे जितने भी भाई बहनें, दोस्त हैं,
ان کو قرض سے محفوظ رکھنا۔ میرے بھائیوں، بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن آپ نے کثرت کے ساتھ یہ کلمات آپ کے سکرین پہ شو ہو رہے ہیں، یہ پڑھ لینے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ولا قوت الا باللہ، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ کثرت کا مطلب ہے کہ 313 مرتبہ تو آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ 313 کا جو عدد ہے نا، یہ کثرت میں آتا ہے، یعنی کہ بدھ کے دن بھی 313 مرتبہ، جمعرات کے دن بھی 313 مرتبہ، جمعہ کے دن بھی 313 مرتبہ۔ اس سے زیادہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ یقین جانو ان وظائف سے اتنا فائدہ ہوگا، ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے، رزق اور دولت کی ایسی بارش ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے اللہ، اے میرے پیارے اور غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے اس کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ جو ہم سے غلطیاں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کرو تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔